उत्तराखंड में जिस पक्षी को गौर भैरव के साक्षात अवतार गोलू देवता ने न्याय दिया, आज मैं सबसे पहले उस पक्षी के पूर्व जन्म की एक सुंदर कहानी आपको सुनाता हूँ। ओम कालिकाय पुत्राय विद्महे अन्याय हरणाय धीमहि तन्नो गोलजू प्रचोदयात। हमारे गौर भैरव गोलू देवता ने अन्याय को रोकने के लिए और न्याय करने के लिए अलग अलग रूपों में जगह जगह पर अलग अलग देवता के रूप में स्थापित हुए। और आज मैं आपको उसी एक देवता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर गोलजू महाराज ने तंबोला घुघुती यानी घुघुतिया गोयल के रूप में वहाँ पर स्थापित हुए। और कहीं ना कहीं आज भी घुघुतिया गोयल के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक पक्षी की रक्षा करी। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र पर बसे एक गांव में चैतू व घुघुती नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और दोनों भाई बहन अपनी वृद्ध माँ की भरपूर सेवा करते थे। वृद्ध माँ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपनी छोटी सी बेटी घुघुती की शादी दूर एक दूसरी पहाड़ी पर बसे गांव में तय कर दी। बहन घुघुती की बारात के विदाई के समय भाई चैतू ने बहन घुघुती से पूछा, दीदी अब तुम फिर हमारे यहाँ कब आओगी? दीदी घुघुती ने कहा, भैया अब जो चैत का महीना आएगा उसमें मेरे लिए पूड़ी, बड़े सुंदर धोती ब्लाउज व घाघरा भिटोली ले आना, तभी भेंट हो पाएगी। गरीबी व माँ अति वृद्ध होने के कारण कई वर्षों से हर वर्ष चैत के महीना गुजर जाता था, परंतु चैतू बहन को भिटोली ना दे सका। घुघुती का प्रिय भाई चैतू एक दिन अपनी वृद्ध माँ से घुघुती को भिटोली देने के लिए हठ करने लगा। वृद्ध माँ अपने अंतिम समय को देखकर पहले बेटे से मना करने लगी। जब बेटा चैतू नहीं माना तो माँ ने कहा, बेटा घुघुती के ससुराल पहुँचने में लगभग 3 दिन लग जाएंगे और उतने ही दिन वापस आने में लगेंगे, इसीलिए बहन को भिटोली देकर तत्काल वापस आ जाना, क्योंकि मेरे जीवन का अब कोई भरोसा नहीं है। घुघुती का भाई कई पकवान बनाकर धोती घाघरा की भिटोली तैयार कर बहन के गांव के लिए चल पड़ा। चैतू घने जंगलों व बीहड़ पहाड़ियों से होते हुए तीसरे दिन बहन घुघुती के घर रात्रि तक पहुंच पाया। बहन घुघुती दिन भर थक जाने के बाद अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। भाई चैतू काफ़ी देर बहन की नींद खुलने की आशा में बैठे रहा। दिन भर दुर्गम क्षेत्रों में घर का काम करने से थकी बहन को जगाने का पाप मानकर भाई चैतू ने बहन घुघुती के गले में एक सुंदर माला डाली। धोती घाघरा व घर से लाए हुए सुंदर पकवान की पोटली घुघुती के पास ही रख दी। घुघुती फिर भी नींद से नहीं जागी तो उसने बहन के पास से एक कागज की चिट्ठी लिखकर रख दी और भाई चैतू माँ की चिंता के कारण वापस घर लौट गया। जब बहन घुघुती की नींद खुली तो उसने सामने कागज के टुकड़े पर चिट्ठी में लिखी सारी बातें पढ़ी तो वह अपने लिए बोली, घुघुती मैं भूखा मैं सोती, अर्थात मैं घुघुती सोई रह गई, इतने दूर से मेरा भाई आकर भूखा चले गया। इसी गम में धीरे धीरे 2-3 दिन में घुघुती ने अपने प्राण त्याग दिए, जो वर्तमान में पक्षी के रूप में भी व्याकुल रहती है और अपनी दर्द भरी बोल बोलती है। आज भी इसकी वाणी सुनकर उदासी आ जाती है। आम व्यक्ति इसे अपने घर में शरण नहीं देता। चैत माह में लड़कियों को भिटोली देना व उत्तराखंड में घुघुती पर गंभीर गाने आज भी घुघुती पर आधारित हैं। अब मैं आपको एक बाला गोरिया की तंबोला घुघुती से जुड़ी हुई कहानी सुनाता हूँ। न्यायकारी राजवंशी बाला गोरिया एक दिन डोटी नेपाल से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव की ओर अपनी प्रजा की देखरेख के लिए शहर पर निकले हुए थे और काफ़ी दूर पहुंचने के बाद एक घने वृक्ष के नीचे कुछ क्षण आराम करने लगे। उस पेड़ पर घुघुती घोंसला से अपने पूर्व जन्म की वेदना सुना रही थी। बाला गोरिया घुघुती का दर्द समझ गए और ठीक घोंसले के नीचे फुटलिंग स्वरूप अदृश्य हो गए। उस दिन में घुघुती के 2 अंडों से 2 बच्चे हो गए। सीमावर्ती डोटी नेपाल से कुछ गाय बकरियों के ग्वाले पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। डोटी के उन ग्वालों की नज़र घुघुती के बच्चों पर पड़ गई। उन्होंने घोंसले से बच्चों को गिराकर मार डाला। कुछ देर बाद घुघुती अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई, तब उसने देखा कि बच्चे जमीन पर गिरे हुए हैं। घुघुती तत्काल पानी के तालाब में गई,
उसने अपने पंखों को भिगाया और अपने पंखों से बच्चों के मुंह पर पानी के छींटे मारे, परंतु बच्चे जीवित ना हो सके। घुघुती पूर्व जन्म से ही परेशान थी। पुनः घोंसले में बैठकर लगातार आंसू बहाने लगी। जैसे घुघुती के आंसू बाला गोरिया के फुटलिंग पर गिरे, बाल गोरिया प्रकट हुए। घुघुती से बोले, हे मेरी धर्म की बहन, मैं डोटी नेपाल के उन ग्वालों को सबक जरूर सिखाऊंगा और वहां से आकर तेरे बच्चों को भी पुनः जीवित करूंगा। बाला गोरिया भाई कलवा देवता के साथ सेना सहित डोटी नेपाल पहुंच गए और डोटी के उन घरों को तहस नहस कर दिया जिन्होंने घुघुती के बच्चों को घोंसले से गिराया था। डोटी के वापस आकर उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी संजीवनी विद्या से घुघुती के दोनों बच्चों को उन्होंने पुनः जीवित कर दिया। गोलू देवता की इस धर्म बहन के सहयोग हेतु हमें भी ईश्वर से बड़ी प्रेरणा मिली। घुघुती के बच्चों को पिछले 2 वर्ष में या तो बिल्ली खा जाती थी या उनके अंडों को किसी पेड़ से बंदर गिरा देता था। हमारे खुले आंगन में कई दिनों से पंखों पर पतली पतली कांटेदार सूखी लकड़ियां रखकर घुघुती अपना घोंसला तैयार कर रही थी। घुघुती परेशान थी क्योंकि वह पतली कांटेदार लकड़ियां पंखे पर रुक नहीं रही थी। भगवान गोलजू की प्रेरणा से हमने भी सबसे पहले आंगन के पंखे को स्विच को टेप से बंद कर दिया और पंखे के तीनों पैरों का अंत में पतली डोरी व तार की गोलाई को बांधकर घोंसले की जगह बना दी। घुघुती ने सुरक्षित जगह देखकर घोंसला तैयार करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उस घोंसले में 1 सप्ताह बाद उसने 2 अंडे दिए। अब 10 दिन बाद अंडों से 2 अबोध बच्चे तैयार हो गए। अब यह कुछ बड़े हो चुके हैं। अब यह बच्चे उड़ने लायक हो चुके हैं। जब भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि तुम इस समूचे उत्तराखंड में किसी न किसी रूप में पूजे जाओगे और न्यायकारी देवता के रूप में, भूमि के मालिक के रूप में, और सबसे बड़ी बात है कि किस रक्षपाल और जैसे क्षेत्रपाल के रूप में भी पूजे जाओगे, क्योंकि भैरव जो अवतार होता है, जो भैरव देवता होते हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान शिव के ही अंश रूप में माने जाते हैं, माँ के रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में भैरव बाबा तो वैसे ही परचवान हैं और गोलजू महाराज खुद भैरव का एक रूप है। गोलजू महाराज खुद एक भैरववंशी देवता ही हैं। ये किसी न किसी रूप में जब देवता उस समय रूपों में अपने अपने अवतार लिए, तो ये जैसे हम कह नहीं सकते हैं भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु में समाहित हो गए जब उनको भील ने उनके जो पैर के नीचे तले पर बाण मार दिया। भगवान राम जो थे उन्होंने सरयू में अपना देह त्याग कर उन्होंने मोक्ष, यानी जैसे एक शक्ति पुंज होता है वो अपनी शक्ति पे ही समाहित हो जाता है, तो वो पुनः भगवान विष्णु की शक्ति में ही समाहित हो गए। तो इस मृत्यु लोक में जो भी आया है वो बाद में अपनी ही पुनः जो शक्ति, जो ऊर्जा होती है उसमें समाहित हो जाता है। जिन जिन ने यहाँ पर आकर देव रूप में अवतार लिया। आज कोई ऐसे ही कोई शक्ति नहीं होती है कि हर जगह पर इतने रूपों में, लिंग स्वरूप में अवतार लेकर और कहीं ना कहीं भक्तों का कल्याण करना। कोई ये छोटी मोटी शक्तियाँ नहीं होती हैं, ये सारी शक्तियाँ सतयुगी शक्तियाँ कहलाती हैं, जिन्होंने इस मृत्यु लोक में आकर कहीं ना कहीं अच्छे काम किए और उन अच्छे कामों के बाद में आज भगवान रूप में पूजे जाते हैं। भगवान श्री राम अगर सिर्फ अपने महल में बैठे रहते, अयोध्या में बैठे रहते, अगर वो प्रभु राम कब बने? जब उन्होंने रावण का संहार किया, जब उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, बहुत परिश्रम किया, मेहनत करी, तपस्या करी, लोगों के संग न्याय किया, लोगों को एक तरीके से भक्ति पर चलना सिखाया, तब वहाँ पर देखा जाता है कि कौन भगवान रूप में आते हैं। तो वही भगवान कृष्ण के साथ हुआ। वही भगवान जो खाटू श्याम बाबा जिनको आज मानते हैं, जो बर्बरीक रूप में पहले थे, तो बर्बरीक रूप में उन्होंने भी भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। तो हम उनको यह तो नहीं कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हुई, नहीं, वो एक शक्ति पुंज है, जो शक्ति पुंज एक जगह से दूसरी जगह जागृत हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कभी भी कोई शक्तियाँ मरती नहीं हैं, कभी भी कोई आत्मा मरती नहीं है, वह सदैव अमर रहती हैं। हर रूप में, अलग अलग रूपों में, हर युग में अवतार लेती हैं जहाँ पर भी भक्तों को उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार हमारे उत्तराखंड के समस्त देवी देवता हैं जिन्होंने हर युग में अवतार लिया, किसी न किसी रूप में लोगों की रक्षा करी, भक्ति से लोगों को ज्ञान प्रदान किया। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में गोलजू महाराज का जयकारा अवश्य लगाइएगा। देखिए, ये जो कहानियाँ होती हैं ये हमारे ही द्वारा नहीं होती है, सिर्फ ये कई गुरु लोगों से पूछ के, कई
धर्मदास जी से पूछ के, कई डंगरी लोगों से पूछ के, थोड़ा सा खुद से अनुभव करके, आभास करके, रिसर्च करके तब ये चीज़ें पता चलती हैं कई जगह की। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पानी का बदलाव होता है जगह जगह पर क्षेत्र के हिसाब से, उसी प्रकार हमारी जो कहानियाँ हैं उसका भी आप बदलाव देख सकते हैं। कई जगहों पर धर्मदास जी लोगों के तरह अलग गाई जाती है, कई जगहों पर अलग गाई जाती है, लेकिन इन सभी का जो समूल है वो कहीं ना कहीं एक ही है कि प्रभु एक है और प्रभु की कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वही चीज़ है कि हम किसी भी प्रभु को, हम किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को एक रूप में तो हम उसको कह ही नहीं सकते हैं। उसके भी 52 रूप हैं। 52 रूप से खेलने वाले देवता हैं हमारे उत्तराखंड के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आगे ऐसे ही मैं धीरे धीरे और भी कहानियाँ लेके आऊँगा। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।